नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण झा शास्त्री ज्योतिष परामर्श फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है देवी भागवत महात्म भाग 11। तत्र गत्वा जगद्धात्री भक्ताभीष्टप्रदायिनीम् आराधयामास मुनिर्जप पाठ परायणः। अर्थात वहाँ जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मातृ स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। ततः समाप्ते नियमे बागुवाचा शरीरिणी प्रसन्नाहं मुने कार्य सिद्धिस्तब भविष्यति। अर्थात जप पूजनादि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अतएव तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। वसुदेवस्य देवक्यां स्वांसेनावतरिष्यति भूभार हरणार्थाय मया संप्रेरितो हरिः। अर्थात पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस भीत्या तमादाय बालमानक दुंदुभिः प्रापयिष्यति सद्यस्तु गोकुले नंदवेश्मनि यशोदा तनयां नीत्वा स्वगृहे कंस भूभुजे दास्यत्थ च तां हन्तो कंस आक्षेप्स्यति क्षितो। अर्थात कंस के भय से वसुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए पृथ्वी पर पटक देगा। सा तद्धस्ताद् विनिर्गत्य सद्यो दिव्य बपुर्धरा मदंस भूता विंध्याद्रौ करिष्यति जगद्धितम। अर्थात उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रणम्य जगदम्बिकां गर्गो मुनिः प्रसन्नात्मा मधुरामागमत पुरीम्। अर्थात इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। वरदानं महादेव्या गर्गाचार्य मुखादहं श्रुत्वा सभार्यः संप्रीतः पराङ्मुदमथागमम्। अर्थात आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। तदारभ्य परं जाने देवी महात्म्यमुत्तमम् अधुनापि देवर्षे सुतं तव मुखाम्बुजात। अर्थात तभी से मैं देवी के अत्युत्तम महात्म को जान रहा हूँ और हे देवर्षे, आज भी आपके मुखारविंद से मैंने वही देवी महात्मा सुना। अतो भागवतम देव्या त्वमेव श्रावय प्रभो मदभाग्यादेव देवर्षे संप्राप्तोषि दयानिधे। अर्थात हे प्रभो, अब आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाइए। हे दयानिधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हुए हैं। वसुदेव वचः श्रुत्वा नारदः प्रीतमानसः सुदिने शुभ नक्षत्रे
कथारंभमथा करोत। अर्थात वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद्देवी भागवत की कथा आरंभ की। वसुदेव वचः श्रुत्वा नारदः प्रीतमानसः सुदिने शुभ नक्षत्रे कथारंभमाकरोत्। अर्थात वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं कथा शुभ नक्षत्र में श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे मार्कंडेय पुराणोक्तम पठुर्देव्यास्तवम तथा। अर्थात कथा में आने वाली विघ्न बाधाओं के समनार्थ ब्राह्मण देवी के मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ करने लगे। कथा विघ्न विधातार्थम द्विजाजे पूर्णवाक्षरम शुश्राव वसुदेवश्च भक्त्या भागवतामृतम। अर्थात प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वसुदेव जी देवर्षि नारद के मुख से निश्चित अमृत स्वरूप श्रीमद्देवी भागवत पुराण का भक्तिपूर्वक श्रवण करने लगे। नवमे अहनि कथा पूर्तौ पुस्तकं वाचकं तथा प्रसन्नः पूजयामास वसुदेवो महामनाः। अर्थात 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर महामनस्वी वसुदेव जी ने श्रीमद्देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नतापूर्वक पूजा की। तत्र बिलस्यांतः कृष्णजाम्ब बतोर्मृधे कृष्णमुष्टि विनिष्पात श्लाथांगो जाम्बानभूत। अर्थात उधर कंदरा में श्री कृष्ण तथा जाम्बवान के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टिका प्रहारों से जाम्बवान का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया था। उवाच परया भक्त्या स्वापराधम क्षमापयन अथागत स्मृति सोपि भगवन्तं प्रणम्य च ज्ञातोसि रघुवर्यस्त्वं यद्रोषात् सरितां पतिः क्षोभं जगाम लंका च रावणः शानुगतो हतः। अर्थात उसी समय जामवान को भी पूर्व काल की घटनाएं याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए उसने कृष्ण से कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम ही हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों क्षुब्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। च एवासि भवान कृष्ण मध्योरात्म्यं क्षमस्व भोः ब्रूहि यत् करणीयं मे भृत्योऽहं तव सर्वथा। अर्थात हे कृष्ण, वे राम आप ही हैं, अतः मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मैं आपका सर्वथा सेवक हूँ, अतएव मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। धन्यवाद।